जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि माइक्रोवेव हथियार क्या होते हैं। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में चीन के एक प्रोफेसर ने इस बात का दावा किया है कि भारतीय सैनिकों पर चीन ने माइक्रोवेव जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया है, या जो लेज़र हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया है। तो आइए जान लेते हैं कि जो माइक्रोवेव हथियार हैं ये क्या होते हैं और चीन इनका कहां कहां इस्तेमाल अब तक कर चुका है, और इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या भारत पर सच में ये अटैक हुआ था या नहीं, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज आप कुछ भी मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर कब्जे को लेकर चीन की तरफ से जो थ्योरी बताई जा रही है, यदि वो सही है तो ये काफ़ी घातक साबित हो सकती है। दरअसल ये थ्योरी चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा माइक्रोवेव वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर के आई है। अमेरिकी मीडिया में छपी एक खबर में चीन के एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि 29 अगस्त को चीन के जवानों ने ऊंची चोटियों को भारत से बचाने के लिए या भारत के जवानों को वहां से हटाने के लिए और उसे वापस लेने के लिए माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया था। इस तरह के वेपन्स के इस्तेमाल के बाद भारतीय जवानों को समस्या होने लगी और वो चोटियों को छोड़ करके चले गए, जिसके बाद चीनी सैनिक ने उन पर कब्जा कर लिया। हालांकि भारत ने इस तरह के किसी भी दावे को सिरे से खारिज करते हुए ये कहा है कि चीन इस बारे में गलत तथ्य प्रसारित कर रहा है। आपको बता दें कि इस तरह के वेपन्स के इस्तेमाल का जिक्र पहली बार भारत और चीन के बीच हो रहा है। हालांकि चीन इस हथियार के लिए कथित तौर पर दक्षिण चीन सागर में इसका इस्तेमाल कर चुका है। यहाँ पर यह सवाल उठना लाजमी हो गया है कि आखिरकार माइक्रो वेपन्स होते क्या हैं या माइक्रोवेव वेपन्स होते क्या हैं और ये कितने घातक हो सकते हैं। दरअसल माइक्रोवेव वेपन्स एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी होते हैं और इनके दायरे में लेज़र और माइक्रोवेव वेपन्स दोनों आते हैं। इस तरह के वेपन्स बेहद घातक होते हैं। हालांकि इस तरह के वेपन्स से किए गए हमलों से शरीर के ऊपरी हिस्से पर चोट के निशान होते हैं या नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन शरीर के अंदरूनी हिस्सों को ये खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दक्षिण चीन सागर में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पायलट इस तरह के जो हमले हैं उनको 2 बार फेस कर चुके हैं और उन्होंने इसको लेकर के अपनी जो रिपोर्ट है वो भी कही है। इस तरह के हमलों में एक बेहद ख़ास बात ये होती है कि ये ज़मीन से हवा में या हवा से ज़मीन से या ज़मीन से ज़मीन में किए जा सकते हैं। इस तरह के हमले एक हाई एनर्जी बीम को इसमें छोड़ा जाता है। ये किरणें इंसान के शरीर में प्रविष्टि कर उनके शरीर के हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे ऊपरी परत को पेनिट्रेट करके अंदर जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनको अच्छा खासा नुकसान ये पहुंचा सकती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेपन्स कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई पायलट्स को ये चोट पहुंचा चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई पायलट की अभी हाल ही की बात की जाए तो उन्होंने इस तरह के हमले को लेकर के अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह के हमलों के बाद आँख में जलन, शरीर में हल्के घाव, कुछ अंदरूनी चोट भी आई। इस तरह के हमले ज़्यादातर चेतावनी देने के लिए किए जाते हैं। युद्ध के मैदान में इस तरह के हमलों का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल फिलहाल कम ही देखा गया है। इसके बाद भी इस तरह के हथियार दुनिया के कुछ बड़े देश डेवलप कर रहे हैं और इनमें सबसे आगे अमेरिका है। माइक्रोवेव वेपन्स के जरिए निकलने वाले रेडिएशन बीम में किसी तरह का कोई भी आवाज़ नहीं होती है। इसको देख पाना भी संभव नहीं होता है। हाई फ्रिक्वेंसी पर छोड़ी गई ये किरणें दुश्मन के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती हैं और ये वेपन्स इतने ताकतवर हैं कि इनका इस्तेमाल मिसाइलों को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। जी हाँ, माइक्रोवेव वेपन्स को कई तरह से बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को रोकने के लिए किया जा सकता है। रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन भी इस तरह के हथियारों के विकास में लगे हैं। वहीं तुर्की और ईरान का दावा है कि उनके पास इस तरह के हथियार मौजूद हैं। तुर्की का तो यहाँ तक दावा है कि अगस्त 2019 में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल लीबिया में किया गया था। हालांकि एक तथ्य ऐसा भी है जिसको लेकर के ये कहा जाता है कि अभी तक इस तरह के हथियार जो हैं दुनिया के और भी देशों के पास मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कुछ देश ऐसे हैं जो अभी तक इसको लेकर के सिर्फ टेस्टिंग में ही लगे हुए हैं। माइक्रोवेव वेपन्स के अंदर पार्टिकल बीम वेपन, प्लाज्मा वेपन, सोनिक वेपन, लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस भी आते हैं। और आइए एक बार इसके बारे में जान लेते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने लेज़र वेपन्स का ट्रायल अपने डिस्ट्रॉयर युद्धपोत से किया था, जहां पर उसने एक टारगेट को नष्ट भी किया है और वो टारगेट एक एरियल टारगेट था। तो ये तो हमें पता है कि फ्यूचर में जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आने वाले हैं उनमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इससे हम नकार नहीं सकते इस चीज़ को कि फ्यूचर में
हमें ऐसे वेपन्स बड़ी पैमाने पर देखने को मिलेंगे जब दुनिया की कई बड़ी ताकतें इनका इस्तेमाल भी करेंगी, और इसीलिए जो भविष्य की चुनौतियां हैं वो ज़्यादा गंभीर होती चली जाएंगी। लेकिन अब बात करते हैं क्या चीन ने सचमुच में किया है, तो इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। पहली बात तो यह कि इतने हाई एल्टीट्यूड में चीन के पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि इसके लिए पर्याप्त ऊर्जा या पर्याप्त जो विद्युत है वो मिल सके जिससे कि इस वेपन को ऑपरेट किया जा सके। दूसरी बात, चीन जैसे स्थिति पे है वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर पाना ही लगभग नामुमकिन है, और यही एक कारण है कि कोई भी देश चीन के इस दावे को मानने से इनकार कर रहा है। इवन जिनके पास लेज़र वेपन्स हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि इसको ऑपरेट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती हैं, और वो भी चीन के इस दावे को खारिज कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या सच में चीन ने ऐसा कुछ किया है या सिर्फ ये उसका एक दुष्प्रचार है जो भारत की तरफ वो कर रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।